हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आज हम पहले चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्कस करेंगे उसमें पढ़े जाने वाले टॉपिक्स और अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए एक बेस सेटअप करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि अगर हमें अपने गोल का पहले से पता हो तो गोल को रीच करने में आसानी होती है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आपने एक टर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर मैंने आपको बताया था कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री यानी हमारे जो इक्वेशन है उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे, और अगर हमारे इक्वेशन के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होगी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a और b है हमारे कोएफिशिएंट्स, c है हमारा कांस्टेंट और x है हमारा वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा अलजेब्रा का एक पार्ट है तो अलजेब्रा से रिलेटेड बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं यहां पर भी बता सकता हूं, लेकिन इंट्रोडक्शन के हिसाब से एक तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी और दूसरी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, तो हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं हम अपने चैप्टर के टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन मैथमेटिकली। आसान भाषा में बोले तो वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी एक सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स में करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में चेंज किया था, लेकिन वहां पर फर्क क्या था कि वहां पर हमारे पास दो वेरिएबल थे, यहाँ पर एक वेरिएबल है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर वहां पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी। ठीक है, जहां पर हमने अपनी इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो वहां पर हमने अपनी इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। वहां पे क्या था कि भाई हमारे पास एक्स भी था, वाई भी था, तो वाई एक्सिस के लिए हमने वाई को फाइंड किया, एक्स एक्सिस के लिए एक्स को फाइंड किया और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो केवल हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है, केवल एक्स दिख रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट फॉर्म होती है ये y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में वहां की बात होती है जब y इक्वल्स टू 0 हो। आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और क्यूबिक की ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये कब बनती है ऐसी इक्वेशन? y इक्वल्स टू 0 के केस में। ठीक है, तो यहां पर हम कब की बात कर रहे हैं? y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर ऐसे। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन, ये जो कर्व होता है, इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पैराबोला, तो आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो पैराबोला है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, या फिर आपसे 11th 12th में कभी भी पूछे, क्योंकि आपको 11th 12th में पैराबोला पढ़ने को मिलेगा, तो वहां से आप अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पैराबोला, तो आप सिंपली कह सकते हैं इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रही ये चीज, वहां पर हमने दो वेरिएबल का यूज किया था, यहाँ पर हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे y को नजरअंदाज करते हुए केवल x का यूज करके, यानी हम एक वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज करेंगे केवल एक सिंगल वेरिएबल के साथ, फिर चाहे वो x हो या फिर वो y हो। ठीक है, फिर आता है आपका चेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम चेक करेंगे, हमारे पास रैंडम इक्वेशंस होंगी। ठीक है, हम उन्हें चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि जो उसका वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर होगी 2। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर आपको 3 मिलती है तो वो क्यूबिक हो जाएगा, और अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है तो वो आपका हो जाएगा लीनियर। ठीक है, तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का होगा जब हाईएस्ट पावर होगी आपके वेरिएबल की 2। ठीक है, तो बहुत सारे रैंडम इक्वेशंस हम देखने वाले हैं चैप्टर में, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिन्हें हम रूट्स भी
कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम दो तरह से यहाँ पर फाइंड करना सीखेंगे। पहला है आपका बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए हमारे x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू। अब यहाँ पर हम x की दो वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, तो y तो जीरो ही होगा, तो y की वैल्यू में फाइंड नहीं करनी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की, और x की दो वैल्यूज हमारे पास निकल के आएंगी। तो उन दो वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। पहला आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग शॉर्ट में एमटीएस बोलते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, और इस चैप्टर में भी हम यूज करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका नया मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपकी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 और 2 है। ठीक है, तो इनका यूज करके हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे और यहाँ से हम सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमारा x की वैल्यू के लिए होगा, तो जो होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b हमारे पास दिख रहा है आपको इक्वेशन में, c भी है और a भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज दिख रही है आपको, प्लस और माइनस, तो एक बार में प्लस माइनस तो यूज नहीं कर सकते, तो x की दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। आगे चलते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, बस फर्क कितना होगा, वहां पर दो वेरिएबल में हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर हम एक वेरिएबल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स। तो जो हमारे रूट्स होंगे, जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। दो रूट्स होंगे, ये तो हमें क्लियर है। अब वो दो रूट कैसे होंगे, रियल रूट यानी रियल नंबर्स। ठीक है, इक्वल रियल रूट्स यानी दो रियल नंबर्स जो दोनों इक्वल होंगे, सपोज x की वैल्यू 2 और 2। ठीक है, और नो रियल रूट्स में, नो रियल रूट्स का मतलब है कि भाई ऐसे नंबर जो रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी कुछ भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, भले ही फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल्स की फॉर्म में, या फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं, जो अनडिफाइंड होते हैं, जैसे रूट के अंदर माइनस वाले नंबर। तो इन वाले नंबर्स की जो वैल्यू है वो अभी भी अनडिफाइंड है। हमारे मैथमेटिक्स सिस्टम में ये वैल्यू अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड वैल्यू है जब हमारे डिनोमिनेटर में जीरो होता है। ठीक है, तो यानी ऐसे नंबर्स जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हो और जब डिनोमिनेटर में जीरो हो, इन दोनों को छोड़कर सारे जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू डिफाइंड होती है। अब जैसे अगर रूट 2 की भी बात करें तो रूट 2 की एक वैल्यू होती है 1.73 समथिंग। ठीक है, रूट 2 की भी एक वैल्यू होती है, उसे हम डेसिमल में चेंज करके वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू में नहीं पता, ये अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, तो जितनी भी डिफाइंड वैल्यूज है, जितने भी डिफाइंड नंबर्स हैं, उन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई हमारा सॉल्यूशन आया, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू आई, तो वो होगा आपका रियल रूट्स, और अगर दोनों रूट्स इक्वल है तो इक्वल रियल रूट्स, और अगर ऐसे कोई नंबर आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें होगा नो रियल रूट्स, यानी कोई रियल रूट नहीं होगा। और इसको हम फाइंड करेंगे हमारे डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट यानी ये जो इतना पार्ट है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 6 पॉइंट्स को, 6 टॉपिक्स को नोट कीजिए और खुद को तैयार कीजिए इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहले टॉपिक के साथ इस वीडियो को। इन केस आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं, और अगर आपके पास डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, भले ही एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी के बाहर, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन की पिक क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।